पांच शहर पांच खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर है उत्तरकाशी से, जहां सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी खबर कन्नौज से है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे हैं। हमेशा की तरह पुलिस बेखबर है। लखनऊ से है, जहां गोमती नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों और स्टंट करने वालों के बाइकों को सीज किया है। वही चौथी खबर मिर्जापुर से, जहां जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को स्कूल से लौट रही बच्चियों ने रोक लिया। बच्चियों का कहना है कि हमारा रोड क्यों नहीं बना। वहीं पांचवी खबर कन्नौज से है, जहां कुंवरपुर गांव में दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और राजौरी मुठभेड़ पर बड़ी खबर है। बता दें, राजौरी में 34 घंटे से जारी हुई है मुठभेड़, वो खत्म हो चुकी है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप, रिक्रूट नहीं मिल रही है, रिटायर्ड फौजी भेज रहा है पाकिस्तान। कमिश्नर कश्मीर में आतंक ना बढ़ा पाने से निराश है पाकिस्तान। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां 36 घंटे से ये जो मुठभेड़ चल रहे थे वो अब खत्म हो चुका है। 34 घंटे से तकरीबन ये चल रहा था, जो कि समाप्त हो चुका है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। डीआरडीओ की स्कैनिंग रिपोर्ट के बाद ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने ऑगर मशीन में किसी भी तकनीकी खराबी से इनकार किया है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि अब लक्ष्य तकरीबन 7 से 9 मीटर दूर है। अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीद है कि आज हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर पाएंगे। बता दें कि टनल में फंसे मजदूर 800 मीटर पाइपों से तैयार एस्केप से बाहर निकाले जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अभय, जैसे जैसे सूरज की रोशनी आती है एक आशा की उम्मीद जगाती है, लेकिन जब दिन ढलता है तब निराशा ही हाथ लगती है। आज एक बार फिर से यही होने जा रहा है। बिल्कुल, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि रेस्क्यू अभियान कब तक कितनी देर में समाप्त हो पाएगा, लेकिन इतना नहीं कहा जा सकता है कि जो आज अधिकारी यहाँ पर हैं, जो विशेषज्ञ पैनल में बैठे हैं, वो सभी लोग बात पर आशान्वित है कि आज रात तक रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर फोन पे समाप्त कर लिया जाएगा। जिस टनल के भीतर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और इस तरह की जो बाधाएं अभी बीच में आई है उन बाधाओं को आज दूर करने का काम यहाँ पर कर लिया जाएगा। अभी ये कह सकते हैं कि जो ड्रिल का जो काम शुरू होना था, पाइप के जो अंदर भेजा जाना था के, वो तो अब तक कुछ देर में वो ड्रिल का काम यहाँ पर शुरू हो पाएगा। और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ पाई है यही है कि 8 से 9 मीटर का जो पैच बचा हुआ उस पैच को जल्द ही यहाँ पर पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। और जो मजदूरों तक जो ये पाइप पहुँचना है, श्रमिकों तक जो 800 mm का जो पाइप मलबे के उस पास पहुँचाना है, उसका काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। देर रात तक सभी श्रमिकों को टनल से बाहर निकालने का काम होगा। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य बिल्कुल 7 से 9 मीटर की दूरी महज रह चुकी है। अब देखना होगा कब तक मजदूर बाहर आते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आपने फेविकॉल का एक विज्ञापन देखा होगा, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई सारे लोग बैठे हैं और किसी का भी बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। ऐसी एक खबर आई है कन्नौज से।
जहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे हैं, जिन्हें ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही नियमों की। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा की तरह पुलिस बेखबर है। वो ना तो इस तरीके के लोगों को रोक रही है और ना ही कोई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। शुभम कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्नौज से। शुभम, क्या कोई कार्रवाई देखने को मिली है या प्रशासन सो रहा है? बता दें, कन्नौज जिले में खुलेआम सवारियां ढो रहे ट्रैक्टर चालक यातायात को ट्रैफिक पुलिस अनदेखे कर रही है, जिसमें हो सकती है कोई बड़ी घटना। तो क्या कोई कार्रवाई देखने को मिली है शुभम? मैम, पुलिस की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। ऐसे रोज वीडियो वायरल होते हैं, जो यहाँ सराय मीरा पूर्वी बाईपास पे एक वीडियो आज वायरल हुआ है, जिसमें जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना कोई फोन ही नहीं उठाता, तो कोई बात करने से मना कर देता है कि मुझे जानकारी नहीं कहाँ का ये वीडियो है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरीके के लोगों को बढ़ावा मिलेगा, फिर नियमों की और धज्जियां उड़ेंगी। बड़ा सवाल है। जी, तो बात किए थे आज जो वहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात हुई थी। उनका कहना यह है कि अगर दोबारा कभी देखने को मिलेगा यहाँ तो कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों और स्टंट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। वहीं 15 से ज्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइकों को सीज किया गया है। साथ ही 50 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पूर्वी एडीसीपी एसएचओ के साथ कई पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे हाई स्पीड में नई उम्र के लड़के तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं और जो विदाउट सिक्योरिटी गियर चलाते हैं। आज उसी को लेके बेसिकली हमने एक अभियान चला रखा है और वो सारी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं जहाँ पे हाई स्पीड में नई उम्र के लड़के तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, जिससे रोड रैश की संभावना बढ़ जाती है, रोड एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एक अभियान चल रहा है। तो लगभग कितनी गाड़ियों को सीज किया गया, कितनी गाड़ियों की कार्रवाई हुई है? लगभग 15 गाड़ियां हम सीज कर चुके हैं। उसके अलावा 50 के करीब गाड़ियों का चालान हो चुका है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको हमें लग रहा है कि वार्निंग देने की आवश्यकता है, उनको हम वार्निंग दे रहे हैं। प्रियम पाठक स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये कार्रवाई देखिए अभी हो रही है, चेकिंग भी अभी लगातार हमें देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस की आंख लगता है देर से खुली है। अगर यही आंख पहले खुली होती तो शायद उस मासूम की जान बच जाती। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक पूरी दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें एक 11 साल के मासूम की जान चली गई, उसके बाद से जरूर कह सकते हैं आला अधिकारी जो हैं वो, जो प्रशासन है वो जागा है। हालांकि वो प्रशासन जागा भी तब है जब मीडिया में इस तरह की खबरें चलने लगी कि जहां पर वो घटना हुई थी, रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी वहां पर तेज रफ्तार कारें, तेज रफ्तार जो स्टंट वाली बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, वो जो है चल रही थी। तो उसके बाद अब जरूर जो है वो कार्रवाई जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। लखनऊ पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो अब की जा रही है, जिसमें कई जगह पर अब अभियान के तहत जो चेकिंग है वो की जा रही है। जो स्पोर्ट्स बाइक हैं उसको देखा जा रहा है और जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर तुरंत पुलिस उन गाड़ियों को रोक कर बाकायदा उनका चालान कर रही है। कुछ गाड़ियों को सीज भी किया गया है। जिन गाड़ियों
के मानक पूरे नहीं हैं उनको जो है गाड़ी को सीज किया गया है। और यहाँ पर ड्राइविंग के समय लापरवाही मिली है उन गाड़ियों को भी सीज किया गया है। 16 से अधिक गाड़ियाँ हैं जिनको सीज किया गया है। स्पोर्ट्स बाइक हैं, ये तेज रफ्तार में जो है वो बाइक चलाने का इन पर जो है वो आरोप था और माना जा रहा था कि ये लापरवाही के साथ में इन गाड़ियों को जो है वो चलाया जा रहा था। इसीलिए ये जो पूरी घटना है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके घटना के बाद से जिस तरीके से मासूम की जान गई थी गोमती नगर के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास में स्केटिंग करने उसका बच्चा बाजू पर लगाम लग सकती है। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन हालिया थाना क्षेत्र के न्याय पंचायत मथवार में पहुंची थी, जहां से लौटते वक्त जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को स्कूल से लौट रही बच्चियों ने रोक लिया। बच्चियों ने कहा कि हमारा रोड क्यों नहीं बन पा रहा है, रोड ना बनने की वजह से हम पढ़कर शाम 7 से 8 बजे तक घर पहुंच रहे हैं। बता दें कि सड़क निर्माण ना होने के कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैम आके आप लोगों को समस्या सुन रहे। पहली बार मैम पहली बार आए होंगे। कुमार ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, ये रोड कब से ऐसे पड़े हुए हैं और बच्चियों के घेरने के बाद क्या कुछ बयान निकल के सामने आया है? देखिए, ये रोड काफी सालों से ही खराब हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा जंगल एरिया भी पड़ जाता है और एक गांव पड़ जाता है हलिया, जहां गांव का नाम है मतवार। वहां पर जिस तरह से रोड देखने को लग रहा है कि वो काफी समय से कोई निर्माण नहीं हो पाया है और बच्चे लोग जो कि स्कूल जब जाते हैं तो उनको इतनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है कि वो बच्चों लोग बहुत देर से भी स्कूल से आते हैं। क्योंकि बरसात के समय में एक देखा जाए कि जहाँ पर एक साइकिल और पैदल भी जाना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे लोग किस तरह से झेलते हुए स्कूल जाते होंगे। इसी क्रम का जिलाधिकारी ने कोई अपना काफिला किसी प्रोग्राम के लिए उधर गए हुए थे, तो छोटे छोटे बच्चों ने खड़े होकर उनके काफिला को रोका, अपनी जो समस्याएं जिलाधिकारी को बताया कि मैडम जिस तरह से यहाँ पर ये रोड है और हम लोग रोड पर चल नहीं पाते हैं स्कूल के लिए। बच्चों की शिकायत के बाद अब देखना होगा कि कब तक ये रोड का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज के कुंवरपुर गांव में दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। बता दें कि अब बाबा रामदेव के योग आयुर्वेद चिकित्सा और वेलनेस का फायदा अब भारतीय सेना के जवानों को भी मिलेगा। दरअसल पतंजलि योगपीठ ने भारतीय सेना से एक MOU किया है। इस MOU से योग आयुर्वेद चिकित्सक और वेलनेस प्रोडक्ट से सैनिक भाइयों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी। इसके साथ ही दोनों के बीच आयुर्वेद क्षेत्र में रिसर्च और IT जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने को लेकर भी सहमति बनी है। तो योग आयुर्वेद चिकित्सा को अब फायदा मिलने जा रहा है। MOU जो है वो साइन किया गया है। पतंजलि योगपीठ और भारतीय सेना के बीच में MOU हस्ताक्षर किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि इससे सैनिकों को फायदा मिलेगा। योग आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ यहाँ पे सैनिकों को दिया जाएगा। तो पतंजलि योगपीठ और भारतीय सेना में MOU साइन हुआ है। तो सेना के जवान अब योग आयुर्वेद चिकित्सा का ले सकेंगे फायदा। ये पतंजलि और भारतीय सेना के MOU में लिखा है। आयुर्वेद चिकित्सा और वेलनेस का फायदा जो है वो मिलेगा भारतीय सेना को। पतंजलि योगपीठ में भारतीय सेना से MOU साइन किया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो MOU से कई क्षेत्रों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सेना के जवान अब योग आयुर्वेद चिकित्सा का फायदा ले सकेंगे। तो पतंजलि योगपीठ ने भारतीय सेना से MOU साइन किया है। बता दें बाबा रामदेव के योग आयुर्वेद चिकित्सा और वेलनेस का फायदा अब भारतीय सेना के जवानों को भी मिलेगा। दरअसल पतंजलि योगपीठ ने भारतीय सेना से एक MOU किया है और इस MOU से योग आयुर्वेद चिकित्सा और वेलनेस प्रोडक्ट से सैनिक भाइयों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी। इसके साथ ही दोनों के बीच में आयुर्वेद क्षेत्र में रिसर्च और IT जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने के लिए भी सहमति मिलेगी। पतंजलि योगपीठ और भारतीय सेना में MOU के साथ जवानों को फायदा भी मिलेगा।